कला विज्ञान संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके एक विशेष श्रृंखला समसामयिक क्विज श्रृंखला के एपिसोड 2 के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आज आप सबों को, तमाम हिंदी बोलने वालों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज एक ऐतिहासिक तिथि भारतवर्ष की है। भारतवर्ष के इतिहास की खास तिथि 10 जनवरी को ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज समसामयिक क्विज श्रृंखला के दूसरे प्रतिभागी के रूप में स्वागत करते हैं अभय कुमार का। स्वागत है अभय कुमार। आज हमारे बीच अभय कुमार हैं, जिनके साथ हम उपस्थित होंगे 30 प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न होंगे समसामयिक विषय से। सबसे पहले शर्तानुसार प्रश्न बॉक्स में से आप खींचेंगे। पेपर को देखना नहीं है, केवल खींचना है और आपको मुझको दे देना है। चलिए, इनके द्वारा खींचे गए विशेष पेज में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, यूं कह सकते हैं 3 स्टेज क्रॉस करने होंगे 30 प्रश्नों के शिखर पर पहुंचने के लिए। पहला स्टेज 10 प्रश्नों का, जिसमें 4 विकल्प होंगे, अर्थात वैकल्पिक प्रश्न 10 प्रश्न होंगे। दूसरे दौर में जब हम प्रवेश करेंगे, स्टेज 2 में जब हम जाएंगे, तो हमारे पास नन ऑप्शनल, नन ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। वही तीसरा प्रश्न सत्य असत्य प्रकार का होगा। तो आखिरी स्टेज सत्य असत्य प्रकार का। स्वागत है आपका और हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निवेदन है, कोई भी प्रतिभागी अगर इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो अपना नाम हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में डालकर इसमें अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आज का, इस एपिसोड का पहला, अब है आपके लिए पहला, आपको बताना है 2021 के 7 जुलाई को सिने जगत के एक मशहूर अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। मैं दिलीप कुमार से संबंधित 4 कुछ कथन बोलने जा रहा हूं। आपको यह बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, उनका मूल नाम यूसुफ खान था। दूसरा, उनकी पहली फिल्म ज्वारभाटा थी, जो 1944 ईस्वी में रिलीज हुई। तीसरा, बॉलीवुड उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानता है। चौथा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, अर्थात वो ट्रेजेडी किंग थे, ज्वारभाटा उनकी पहली फिल्म थी, उनका मूल नाम यूसुफ खान था। ये सब के सब सही है और बिल्कुल सही शुरुआत किया है आपने। पहला प्रश्न का उचित उत्तर दिया है आपने, 10 अंक अपने लिए बटोरा है। जानकार अपने श्रोताओं को बता दूं, शानदार सफर रहा। ज्वारभाटा से जो सफर शुरू किया था वो ज्वार पर तब पहुंचा जब 90 का दशक था और सौदागर फिल्म आई थी, जब राजकुमार उनके साथी थे। संपूर्ण जीवन में जीवन संगिनी के रूप में रही साराबान। तो दूसरा प्रश्न आपसे, 13 से 14 नवंबर 2021 को राजभाषा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ध्यान से सुने, प्रश्न एक बार फिर से। 13 से 14 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वाराणसी में हुआ। और तीसरा प्रश्न, बगैर देर किए तीसरा प्रश्न आपके लिए है। तीसरा प्रश्न है, भारत में 2021 में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव हुए। आपको बताना यह है निम्न में से कौन सा राज्य था जिसमें 2021 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? पहला
असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में नहीं हुआ, असम में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुए, कर्नाटक में नहीं हुए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इस तरीके से अब तक आपने 3 के 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और वही चौथा प्रश्न आपके लिए है। दुनिया की एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है टाइम पत्रिका। चर्चित प्रभावकारी व्यक्तियों की सूची टाइम पत्रिका के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 100 प्रभावकारी व्यक्तियों की सूची इस वर्ष अर्थात गत वर्ष 2021 की जो जारी हुई है, इसमें कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 3, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 3। कौन कौन है ये टाइम में जगह पाने वाले? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला। बता सकते हैं आधार पूनावाला? ये आखिर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है पहले तो। और आधार पूनावाला ये कौन है, हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, यानी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आधार पूनावाला सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और सही उत्तर दिया है इन्होंने। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, टाइम मैगजीन में, टाइम पत्रिका में 100 प्रभावकारी व्यक्तियों की सूची में सर्वाधिक बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 बार अब तक सूची में शामिल हो चुके हैं। वहीं 11 बार सूची में स्थान पाकर बराक ओबामा दूसरे नंबर पर बने हैं। और 5वां नंबर का सवाल आपसे है। 5वें नंबर का सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ब्लॉक्स शहर में बनाया गया है। यह लगभग 21.16 मीटर है। आपको बताना है यह दुनिया के किस देश में है। यह जो रेत महल बनाया गया है वह किस देश में है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 4 डेनमार्क बिल्कुल सही उत्तर दिया है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे बड़ा महल, रेत महल बनाया गया है, रेत महल दुनिया का। और इसी कड़ी में 6ठा प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है गत वर्ष 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत, कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? माह और तिथि दोनों के अनुसार आपको उत्तर दे रहा है। जून 7 को, जून 21 से, अक्टूबर 21 से, नवंबर 21 से। 21 जून कंफर्म? हाँ, विश्वास के साथ। 21 जून को सुनते हैं कि भारत योग दिवस भी मनाता है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि योग दिन सब कुछ को जोर सोचा कि कुछ भी घटाने लायक नहीं है, आज जो कर दो जोग ही होगा। आपने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 7 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा किया और 21 जून से वैक्सीनेशन आरंभ हुआ। आप ले चुके हैं? यस सर। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप सब के सब कोरोना वैक्सीनेशन जो ले चुके हैं वो भी सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और 18 वर्ष से कम उम्र के लिए किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए भी वैक्सीनेशन हो रहा है, आप जरूर लें। और इसी के साथ आपके लिए 8वां प्रश्न है, 7वां सॉरी। कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लगाया गया तो टेलीविज़न पे कई चैनल पे धारावाहिक शुरू हुई, रामायण, महाभारत। लेकिन ये धारावाहिक पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। चर्चित धारावाहिक रामायण रामानंद सागर द्वारा निर्देशित के चर्चित कलाकार अरविंद त्रिवेदी थे। उनका निधन पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को हो गया। आपको बताना यह है कि अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर के चर्चित सीरियल रामायण में किनका किरदार निभाया था? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी कुंभकर्ण,
ऑप्शन सी बाली और ऑप्शन डी रावण। ऑप्शन डी रावण। रावण। शत्रु को श्री कहकर संबोधित मत करो। बड़ा चर्चित डायलॉग था और बिल्कुल सही कर दिया है आपने। रावण का की भूमिका में थे। विश्व धरोहर सूची को जारी करता है यूनेस्को। दुनिया में क्या है जो विरासत है, धरोहर है और जिसे संभालने की जिम्मेदारी कल किसी और पर थी, आज हम पर है, किसी को सौंपनी है। इसमें भारत के दो तथ्य को, भारत का जो दो धरोहर है, इसको शामिल किया गया 2021 में। इसमें से एक है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और वही दूसरा है गुजरात के कच्छ जिला के हड़प्पा काल का धौलावीरा। इसमें से काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, टोक्यो में, जापान के टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना है कब से कब तक क्या हुआ। यानी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में किस तिथि से किस तिथि के मध्य खेला गया, आयोजित हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 7 अगस्त, 23 जुलाई से 10 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 7 अगस्त, 23 जुलाई से 10 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। 23 जुलाई से 8 अगस्त। 23 जुलाई से 8 अगस्त बिल्कुल सही है। हम अपने श्रोताओं को के साथ जानकारी कुछ साझा करना चाहेंगे इस ओलंपिक गेम से। 32वां ओलंपिक गेम में कुल 33 खेल की 50 विधाएं थी और इनके लिए कुल 339 स्पर्धाएं और इनमें 340 स्वर्ण पदक, 338 सिल्वर मेडल और 402 ब्रॉन्ज मेडल आवंटित किए गए। और इस आवंटन में, अब आवंटन अभिप्राय कोई यूँ नहीं कह सकते कि मुफ्त में मिल रहे थे, अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपने खेल से पाने वाले लोग खिलाड़ी थे और सबसे शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा पदक तालिका में। कुल उनके पदकों की संख्या 113 रही, जिनमें 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य थे। अगला प्रश्न और पहले स्टेज का आखिरी प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कितने बल्लेबाज अब तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक को दोहरे शतक में कन्वर्ट कर दिया है? शतक को दोहरे शतक में कन्वर्ट किया है। शतक ठोकना ही अपने लिए सौभाग्य का विषय होता है और उसमें भी दोहरा शतक हो जाए खास बात होती है। और ऐसा इतिहास अब तक कितनी बार इतिहास में हो चुका है क्रिकेट के इतिहास में? 2, 1, 5, 4। एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। बता सकते हैं वो कौन रहे हैं ऐसा करने वाले? जो रूट इंग्लैंड के, जो वर्तमान में भी कैप्टन भी इंग्लैंड के, जी इंग्लैंड के वर्तमान कैप्टन भी जो रूट हैं। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जो रूट ने भारत के विरुद्ध ये कारनामा किया था और पहले स्टेज को आप पार कर चुके हैं। 10 के 10 प्रश्न का सही उत्तर आपने दिया है। चाहे तो पानी उनी भी पी सकते हैं और नहीं तो इजाज़त दें हम आगे बढ़े। और अब दूसरे स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो प्रकार दूसरा है और यहाँ केवल 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर अधिक से अधिक एक वाक्य में आपको देने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा। शुरू करें या पानी उनी का ब्रेक? नहीं सर, आगे चलेगा। पहला प्रश्न, आईपीएल के 14वां संस्करण, आईपीएल का 14वां संस्करण 2021 में हुआ। इसमें पहली हैट्रिक, 3 लगातार गेंदों पर 3 विकेट किसने प्राप्त किया? आईपीएल 14वें की पहली हैट्रिक किसने प्राप्त किया? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। हर्षल पटेल किस टीम की ओर से खेल रहे थे? आरसीबी की ओर से। आरसीबी की ओर से हर्षल पटेल खेलते हुए हैट्रिक लिया। आप कंफर्म है? यस। किसके विरुद्ध उन्होंने लिया था? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन के विरुद्ध।
हर्षल पटेल ने मुंबई इंडियन के विरुद्ध आरसीबी की ओर से खेलते हुए हैट्रिक विकेट लिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इस कड़ी का दूसरा प्रश्न आपसे है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? गोवा। 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 चलिए, इतना सही आपने दिया है तो सही ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, स्वच्छता की सूची जारी की जाती है, स्वच्छ शहरों की। आपको ये बताना है कि भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छ शहरों की सूची जारी की गई है इस बार, उसमें 20 टॉप शहर में पहले स्थान पर कौन है, अर्थात भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। मैं तो जानता हूं उसके अनुसार 19 का 20 का उसका इंदौर था, 21 में भी इंदौर ही है। पक्का, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पिछले 3 बार से लगातार वह स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान पे रहा है। और अगला सवाल आपसे है, ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा है भारत में। 10 जनवरी को हम लोग जब दूरी पर बैठ करके क्विज श्रृंखला को संपन्न कर रहे हैं, ओमिक्रॉन भी अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है। और बताना यह है कि इसका जन्म किस देश में हुआ था? इस वेरिएंट यानी कोरोना का यह जो वेरिएंट है जनाब, जन्म किस देश में पाए थे? दक्षिण अफ्रीका। चलते चलते पता नहीं जहाज से कहाँ का किस तरीके से पहुंच गया, भारत आया। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया है, दक्षिण अफ्रीका। इस बार नहीं आया दक्षिण अफ्रीका से हीरा की खाने, सोना की खाने, इन तमाम खानों को के से भरा परा दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन भी की सौगात भी पूरी दुनिया को दिया है। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक नवंबर 2021 में नियुक्त किए गए हैं, कौन हैं? किन्हें CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह। सही ही उत्तर दिया है और आपको मिलते हैं दर्शन। अगला सवाल आपसे है, प्रसिद्ध पुस्तक लाल सलाम 2021 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई है? लाल सलाम के लेखक लेखिका कोई भी कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी लाल सलाम की लेखिका है, बिल्कुल सही उत्तर है। और इस प्रकार के यानी इस तरह से 16 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। 17वां प्रश्न आपके लिए है, भारत में टीवी 2 चैनल थे, राज्यसभा लोकसभा टीवी चैनल दोनों को एक करके टीवी संसद कर दिया गया है। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर इज द राइट आंसर। और इनको मिलते हैं 10 अंक। और अब तक तो आपने कुल 170 अंक जुटा लिया है अपने खाते में 17 प्रश्नों के सही उत्तर देकर। 18वां प्रश्न आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास को किस राज्य सरकार ने DSP पद के लिए नियुक्त किया है? असम। हिमा उधर से है इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, चलिए अपने जिस राज्य से होगी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको मिलते हैं, यूं तो 21 उपलब्धियों की अगर सूची बनाई जाए तो कई चीज़ें आएंगे, कई विषय हैं जो हमारे लिए खास रहा है। लेकिन उनमें से भी खास रहा है मिस यूनिवर्स का खिताब भारत को मिलना। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रही हरनाज कौर संधू। इस खिताब को भारत की सुंदरियों के सर पे अब तक कितना बार इस ताज को रखा गया है, यानी भारत की सुंदरियां अपने सर पर इस ताज से कितना बार सुशोभित हुई है? 3 बार। पक्का बता सकते? पहली बार कौन? सुष्मिता।
दूसरी लारा दत्ता, लारा, और तीसरी हरनाज। हरनाज। बिल्कुल सुस्मिता, लारा और हरनाज, बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको मिल रहे हैं पूरे 10 अंक। और इस तरीके से इस स्टेज के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। आखिरी इस राउंड में हम आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी प्रश्न आपके साथ है, आपके लिए है। एक बहुत दुखद घटना घटी वर्ष के समापन के महीने में। 8 दिसंबर को हमारे पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत दुनिया में नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से विपिन रावत का निधन हो गया। आपको बताना है वो हेलीकॉप्टर कौन था, हेलीकॉप्टर का क्या नाम था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से CDS विपिन रावत दुनिया छोड़ चले। MI-17 V5। MI-17 V5। MI-17 V5। मैं थोड़ा अपने आंसर सीट को देखना चाहूँ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और MI-17 V5 के साथ आपको मिलते हैं पूरे 200 अंक। इसके साथ ही 200 अंक आपने प्राप्त कर लिया है। और अब 10 जल्दी में हम वाक्य बोलेंगे। आपको सत्य असत्य असत्य सत्य, वही हमने कहा, पहले ही कहा था, कभी हाँ कभी ना। चलिए, पहला सवाल आपके लिए है, सत्य सत्य केवल बोलना है। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है जुलाई 2021 में, सत्य या असत्य? भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बौद्धिक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है, सही या गलत? सही। सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, भारत का प्रथम वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला, भारत का प्रथम वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है, सही या गलत? फॉल्स। फॉल्स। सही भी जानते हैं? यस। क्या? नागपुर। नागपुर में संतरा वाली नगरी, यस। नागपुर में संतरा की नगरी में स्थापित किया गया है DNA परीक्षण प्रयोगशाला वन्य जीव के लिए। और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपको बताना है, ऋतुराज गायकवाड़ IPL के 14वें संस्करण में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाले क्रिकेटर रहे हैं, सही या गलत? सही। सही। और बगैर देर के लिए आपको सही को सही मानते हुए हम अगले प्रश्न के लिए हाजिर हैं आपके समक्ष। आपको बताना यह है, EOS 03 अगस्त 2021 में प्रक्षेपित भारत का प्रथम अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। पृथ्वी के अवलोकन के लिए भारत ने EOS 03 अगस्त 2021 में भेजा, जो असफल रहा, सही या गलत? सही। सही, यानी ये सफल नहीं हो पाया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपके खाते में आते हैं 240 अंक। 5वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, 250 के आंकड़े पर पहुंचेंगे। अंक के 250वें पायदान पर पहुंचने के लिए आपके लिए 25वां प्रश्न है, गिरिराज सिंह वर्तमान में पंचायती राज मंत्री नहीं है। गलत। गलत मैं हूं? यस। यानी हैं? यस। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब अगला सवाल आपसे है, आपको बताना यह है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, सही या गलत? गलत। तो किसने रखी? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने रखी है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए समर्पण पोर्टल की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। शिक्षा, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्र में इच्छा से हर कोई बढ़ सके, इसके लिए समर्पण पोर्टल की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है।
फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स किसने की? हरियाणा से। हरियाणा ने की है। कन्फर्म? यस। बिल्कुल, आप भी हरे हरे रहें और हरियाणा को एकदम मिलता है 10 अंक। और अगला सवाल जो शायद आपके लिए 28वां होगा। एक किताब आई है 2021 में, बिलीव। बिलीव जी, बिलीव पुस्तक के लेखक मास्टर MS धोनी। MS धोनी। फॉल्स। फॉल्स। यस। कौन है? सुरेश रैना। सुरेश रैना बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है जो सेकंड लास्ट प्रश्न है इस एपिसोड का। और इससे पहले कि मैं सेकंड लास्ट प्रश्न पूछूं, आप में से कोई सम्मिलित होना चाहते हैं तो जरूर अपना नाम दर्ज करें। अगले दिन हम हाजिर होंगे, तब इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड होगा। 29वां प्रश्न आपके लिए। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे गरीब राज्य झारखंड है। फॉल्स। फॉल्स। झारखंड नहीं है तो कौन सा खंड है? बिहार। जिस खंड में हम लोग रहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिहार है। और अगला सवाल आपसे जो 30वां सवाल होगा, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल, सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कहते हैं कि यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। क्या आप सहमत हैं कि चिनाब नदी पर ऐसा कोई पुल बन रहा है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है? या लग रहा है कि ये झूठी सूचना है? सही। सही सूचना है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस। पेरिस में। और उससे 35 मीटर ऊंचा भारत एक पुल ही बना रहा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इस प्रकार से आपने 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आप भी यदि आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, संपर्क करें। सूत्र, इसकी शर्त कैसी है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इन्हें जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुनने के लिए आभार। धन्यवाद। अभय। धन्यवाद।